ये जो क्वेश्चन है, इंडिया नीड टू क्लीन इट्स पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन को संदीप आपने अच्छे से समझ कर दिया था, मगर कुछ प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज है, आपको फुल स्टॉप देने का सेंस नहीं है। आप कहीं पे भी फुल स्टॉप पुट कर देते हो। आपको पता है कि हाँ, रश्मि मैम ने कहा है कि भाई छोटे छोटे सेंटेंस एक्सप्लेन करना है, तो आप कहीं पे भी फुल स्टॉप लगा देते हो। अब जैसे आपने लिखा, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, विच मीन्स, तो यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए था, मगर आपने लगा दिया। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, आप एग्जामिनर को इम्प्रेस अपने कंटेंट के थ्रू नहीं करना चाह रहे हो। आप एग्जामिनर को इम्प्रेस अपने हेफ्टी हेफ्टी भारी भरकम वर्ड्स से इम्प्रेस करना चाह रहे हो। जैसे आप बोलना चाह रहे हो कि इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, और आप क्या बोल रहे हो, मैनी, सॉरी, अबोर्ड ऑफ अबंडेंस। देखिए, अबोर्ड ऑफ अबंडेंस ये क्या मतलब है? एक तो इतने वर्ड्स ये ले रहा है, आप सीधे से नहीं लिख सकते हो मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, क्यों अबोर्ड ऑफ अबंडेंस लिखे हो? पता है, अगर आप इस तरह से हैवी वर्ड्स यूज करके एग्जामिनर को इम्प्रेस करोगे ना, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा आप में इमेच्योरिटी है, आप किडिश हो। ये सब किडिश बिहेवियर है। ओके। अच्छा, अब उसके बाद आपने ये पैराग्राफ एंड किया है, हालांकि कोई खास आपका इंट्रोडक्शन नहीं था, मगर फिर भी ठीक है। आपने ये पैराग्राफ एंड किया है, 2500 रीजनल पार्टीज एंड 6 नेशनल पार्टीज, इससे पैराग्राफ आपने एंड किया है। अब एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करेगा, अब आप रीजनल पार्टीज के बीच में कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन के बारे में बताओगे, जिससे पॉलिटिक्स एकदम डर्टी हो गया, मगर आपने ऐसा नहीं किया। आप अब किसके बारे में बता रहे हो? टू रेगुलेट इंडिया इज इंडीड रिक्वायर्ड मच एफर्ट, इंडिया इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री विच टू इज डाइवर्स इन कल्चरल हेरिटेज। आप अपने वर्ड्स को वेस्ट करें। ये पैराग्राफ टोटल डेविएशन फ्रॉम द क्वेश्चन। फाइन। तो ये आपको सीधे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताना था। क्वेश्चन जो है, मैंने हमेशा से कहा, सेकेंड पैराग्राफ से आप प्लीज क्वेश्चन के बारे में बात करना शुरू कर दीजिए, मगर आपने ऐसा नहीं किया। उसके बाद आप यहाँ से आपका आंसर शुरू होता है, एंड नो डाउट आपने अच्छा कंटेंट दिया, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट है ना, वो भी अच्छा है, मगर प्रॉब्लम क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज्यादा है। और जो भारी भरकम वर्ड यूज करके एग्जामिनर को इम्प्रेस करने वाली जो चीज है ना, वो आपके दिमाग में बसी हुई है, और आपको यही लगता है कि उसी से एग्जामिनर इम्प्रेस होता है। एनीवेज, आपका जो कंटेंट में अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने एक चीज बताई कि ये ना, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले जो पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसके बारे में इस पैराग्राफ में आपने बताया, तो अच्छा, ठीक है, सही है। प्रॉब्लम है आपका ग्रामर, सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहे हो। दूसरा, आपने फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स बताई, जो मैंने अपने आंसर स्क्रिप्ट में मैंने भी लिखा है, क्योंकि आपको जब मैं आंसर दूंगी अपना ग्रुप में, मैं जब पोस्ट करूंगी आंसर, तो आप देख लेना। और ये आंसर जो पब्लिक ग्रुप है उसमें भी पोस्ट किया जाएगा, और प्राइवेट ग्रुप में भी पोस्ट किया जाएगा। तो आंसर देखना, उसमें भी मैंने फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स जो उसके बारे में बात की, तो आपने नेक्स्ट पैराग्राफ फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स के बारे में बात किया है। तो कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप का सेंस नहीं है संदीप, ये तो पक्का है। उसके बाद आपने बात की एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स, तो ये आपने मतलब अच्छा है आपने लिखा है। और यहाँ पे माय ओपिनियन, मैं आपको बता रही हूँ, आप अभी आई थिंक, माय ओपिनियन, ये सब नहीं लिखोगे, आप अपने आप को एकदम इनसिग्निफिकेंट माने। आप, हम सब बहुत इनसिग्निफिकेंट है, ऐसे आपको सोचना चाहिए। इसीलिए माय ओपिनियन ऐसे कभी मत लिखना जब तक आपका ओपिनियन नहीं सोचना जाता है। ओके। तो आपका ओपिनियन आपका है ना, आप लास्ट में आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, मगर बीच में कभी माय ओपिनियन, आई थिंक, आई सपोज, ये सब नहीं लिखना चाहिए। तो एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स के बारे में आपने लिखा है। ओके। अच्छा लिखा है उस हिसाब से। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा आपने सोल्यूशन दिया है। और फिर आपने लास्ट में सोसाइटी क्या रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स को क्लीन करने का, ये भी आपने, मतलब कंटेंट वाइज नो डाउट आपका सही था। सेकंड पैराग्राफ आपका टोटल वेस्ट था। फर्स्ट पैराग्राफ जो इंट्रो था, उसमें आपने कुछ खास नहीं लिखा, कुछ वेटी सा नहीं लिखा, मगर उसके बाद आपने सही सही लिखना शुरू किया। मगर आप सोचो, एग्जामिनर को आप शुरू में ही आप एग्जामिनर को परेशान कर दिया अपना फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ, तो वो एक बैड इंप्रेशन लेकर आपके बाकी आंसर्स पढ़ेगा, प्री कंसीव नोशन लेकर कि अच्छा इसको तो आता नहीं लिखना, मगर फिर बाद में देखेगा कंटेंट अच्छा। मगर कुछ एग्जामिनर होंगे तो, मतलब जो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट हो गया है ना, तो उसी को वो लास्ट इंप्रेशन मान लेता है, चाहे आप कितना भी अच्छा लिखे।
एनीवे फिर आप सोसाइटी के बारे में आप लिखते हो, ठीक है। ये सोसाइटी में जो लोग हैं, जो इलेक्टोरेट है, उन लोगों को भी रेस, रिलीजन, रीजन के बेस पर वोट नहीं देना चाहिए। तो ये जो लास्ट लाइन क्यों ऐसे लिखे हैं, ये पैराग्राफ आपको पता नहीं है, इस पैराग्राफ में एक सेंटेंस से ज्यादा होते हैं, कितनी बार मैं बता चुकी हूँ। फर्स्ट ऐसे हुआ था उसमें भी मैंने बताया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए।